बिहार में सीएम की कुर्सी के दावेदार पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की जय जयकार। घाट घाट का पानी पीने के बाद वो अपनी यात्राओं के जरिए बिहार की कायाकल्प के सपने दिखाने, बिहार में ही फैक्ट्रियां लगवाने, पलायन रुकवाने, यादवों के बच्चों को मुख्यमंत्री बनवाने और MY समीकरण से M को निकालकर मुसलमानों को 40-45 विधानसभा सीटों पर जीत के सपने दिखाने के बाद अब ऐसा लगता है कि पीके आंदोलनजीवी केजरीवाल की राह पर चल निकले हैं। जिस तरह अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत में केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों की झड़ी लगा दी थी, वैसे ही प्रशांत किशोर बिहार में जदयू और बीजेपी के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। उनके हमले इतने तेज हो गए हैं कि अब लोग कहने लगे हैं कि हाइड्रोजन बम तो राहुल गांधी फोड़ने वाले थे, फोड़ प्रशांत किशोर रहे हैं। यह अलग बात है कि उनके हमलों की जद में बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं आ रहा है। बीजेपी में बड़े नेताओं का मतलब समझते हैं ना आप। और दूसरी बात यह कि किसी के ऊपर चुनाव प्रचार के दौरान आरोप लगा देना एक बात है और उस आरोप पर कायम रहना और उस आरोप का अदालती कार्रवाई में सिद्ध कर देना अलग बात है। आपको याद होगा केजरीवाल ने नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में माफी मांग ली थी। 2G घोटाला और कोयला घोटाले का जनाजा भी चुनाव के कुछ ही सालों बाद निकलता नजर आया था। प्रशांत किशोर को भी जदयू नेता अशोक चौधरी की तरफ से लीगल नोटिस भेज दिया गया है, लेकिन ये देखने में काफी समय लगेगा कि प्रशांत किशोर ही रहते हैं या केजरीवाल साबित होते हैं। चुनाव से पहले तो ये मुमकिन नहीं है।